वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम पाठ पढ़ेंगे अपूर्व अनुभव। ये हमारा पाठ नंबर 10 है, लेकिन बच्चों ये हमारा पाठ नंबर 10 नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में सिलेबस में से 2-3 चैप्टर कटे हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे तो हमारा पाठ नंबर 10 नहीं बनेगा। लेकिन जो हमारी पहले वाली बुक थी उसमें हमारे सारे चैप्टर इंक्लूड थे, सारे चैप्टर थे, इसलिए ये पाठ नंबर 10 है। लेकिन अब सिलेबस में से 2-3 चैप्टर कट चुके हैं, तो इसलिए ये पाठ नंबर अब 10 नहीं है। लेकिन पाठ का नाम है अपूर्व अनुभव। जैसे कि बच्चों हमें नाम से पता चलता है कि अपूर्व अनुभव यानी कि जो हमारे पहले का अनुभव है, यानी कि कोई भी काम है, कोई भी चीज़ अगर हम उसे अनुभव कर चुके हैं, पहले उस काम को देख चुके हैं, कर चुके हैं, तो हमारा अपूर्व अनुभव है। चलिए बच्चों पाठ पढ़कर जानते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक है तेत्सुको कुरियानागी। कौन है बच्चों? तेत्सुको कुरियानागी। अब हम इस कहानी का सारांश पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमें इस पाठ में, इस कहानी में बच्चों क्या बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है, यानी कि जो यह कहानी है, जो हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, जो यह कहानी है बच्चों, एक जापानी भाषा में लिखी गई है। इसमें तोए में पढ़ने वाले तोतो चान और यासुकी चान, तोतो चान और यासुकी चान, ये 2 जापानी बच्चे हैं। यानी कि तोमोए यहाँ पे एक स्कूल है या कुछ उनका जहाँ पर वो पढ़ने जाते हैं ना, उनका नाम है। तो तोमोए में पढ़ने वाले यानी कि जो तोतो चान और यासुकी यान तोमोए में पढ़ते थे नामक 2 जापानी बच्चों के पेड़ पर चढ़ने के संघर्ष को दिखाया गया है। यानी कि जो तोतो चान है और यासुकी चान है वो जापानी बच्चे हैं, और वो पेड़ पर चढ़ने के बारे में हमें बताया गया है। यानी कि वो पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या क्या संघर्ष करते हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करते हैं, कैसे वो पेड़ पर चढ़ते हैं, कि उनकी क्या कोशिशें रहती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें पाठ में बताया गया है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। चलिए बच्चों कहानी पढ़ते हैं और समझते हैं। तोमोए का हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यानी कि तोमोए में जितने भी बच्चे पढ़ने वाले थे, तोमोए का हर बच्चा, वहाँ पर तोमोए में बच्चों क्या था, एक बाग था। बाग में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं उसी को तो हम बाग बोलते हैं। तो बाग के एक एक पेड़ को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। यानी कि जो तोमोए के बच्चे हैं वो ये समझते थे कि हम किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं, सारे पेड़ ये हम हमारे अपने हैं। वह उसकी निजी संपत्ति होती थी। यानी कि जब वो सोचते थे कि जो तोमोए में हम पढ़ते हैं और जो यहाँ का जो बाग है वो भी हमारी ही संपत्ति है, जैसे हम तोमोए में रहते हैं, तोमोए में पढ़ते हैं, ऐसे ही जो ये बाग है इसके सारे पेड़ हैं वो भी हमारे ही हैं, हम इन पर कभी भी चढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने की अनुमति मांगी जाती थी, और यहाँ तक कि कोई अगर हम किसी दूसरे पेड़ पर कहीं और चढ़ते थे तो हमें अनुमति मांगनी पड़ती थी। लेकिन जब वो तोमोए में किसी भी पेड़ पर चढ़ते थे तो वो किसी भी प्रकार की कोई अनुमति नहीं मांगनी होती थी। तोतो चान का पेड़, यानी कि जो तोतो चान का पेड़ था, यानी कि जिस पेड़ पर तोतो चान चढ़ता है, यानी कि हमेशा वो एक ही पेड़ है बच्चों, वो हमेशा उस एक ही पेड़ पर चढ़ता था, वो कभी दूसरे पेड़ पर नहीं चढ़ता था। तो जो तोतो चान का पेड़ है वो मैदानी के बाहरी हिस्से में, यानी कि जिस मैदान में वो पेड़ लगे हुए हैं, मैदानी के बाहर वाले हिस्से में कुहोनबुत्सु, क्या नाम है बच्चों, कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास है। यानी कि कुहोनबुत्सु एक कहीं जगह का नाम है, और जहाँ की वो सड़क वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर एक सड़क जाती है, रोड जाता है, उस रोड के पास था।
उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसलने लगते थे। यानी कि जैसे हम उस बड़े से पेड़, यानी कि वो पेड़ क्या था, बहुत बड़ा था, लंबा था, अगर हम उस पेड़ पर चढ़ते हैं तो क्या होता था, हमारे पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर स्थित द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। यानी कि ठीक से चढ़ने पर अगर, यानी कि कोई ठीक से चढ़ जाए, कोई पेड़ के ऊपर तक चला जाए, तो ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर, अगर हम ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई तक पहुंच जाएं, 6 फुट तक ऊपर चढ़ जाएं, तो वहाँ पर द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि जो पेड़ की द्विशाखा है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वह झूले ऐसी आरामदेह जगह थी, वह झूले ऐसी, यानी कि वहाँ पर वो जाकर झूलते थे और वो बहुत ही आरामदायक जगह थी। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, यानी कि जब दोपहर का समय होता है तो रिसेस, जिस हम आज के टाइम पे क्या बोलते हैं बच्चों, रिसेस बोलते हैं ना, तो खाने की छुट्टी के समय, यानी कि जब बीच में खाना खाने का समय होता है, खाना खाने के लिए जो बीच में छुट्टी होती है, या फिर स्कूल के बाद उस पर चढ़ी मिलती। स्कूल के बाद वो क्या होती है, यानी कि तो तोतो चान वो कौन है, एक लड़की बताई गई है इसमें। स्कूल के कभी तो वो जो खाना खाने की छुट्टी होती थी उसमें पेड़ पर चढ़ जाती थी, या फिर कभी जो स्कूल के बाद, यानी कि स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तब वह उस पेड़ पर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने लोगों को देखती। उस पेड़ पर बैठकर या तो वो दूर आसमान को देखती, या फिर जो पेड़ के नीचे से जो सड़क है और सड़क पर से जो लोग आते जाते हैं उन्हें देखती। एक दिन तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यानी कि एक दिन जो तोतो चान है, जो डेली हमेशा उस पेड़ पर चढ़ती है, रोज़ उस पेड़ पर चढ़ती है, वो अपना जो उसके साथ पढ़ने वाला था यासुकी यान, उसे भी पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है। यासुकी यान को पोलिया हो गया था। यासुकी यान को क्या हो गया था, पोलिया हो गया था, इस कारण वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। यानी कि यासुकी यान को पोलिया था, इस वजह से वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता था। अपने इसी पीलिया की बीमारी के कारण वह किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं समझता था। यानी कि उसको तो पोलिया हो गया था और वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, और अपनी इसी पोलियो की बीमारी के कारण वो किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं समझता था, क्योंकि वो तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता था। तोतो चान यासुकी चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ने की योजना बनाते हैं। यानी कि जो तोतो चान है वो तो रोज़ पेड़ पर चढ़ती है, वो यासुकी चान के साथ मिलकर पेड़ पर चढ़ने की योजना, यानी कि उसके साथ मिलकर यह योजना बनाती है कि पेड़ पर कैसे चढ़ा जाएगा, तुम पेड़ पर कैसे चढ़ोगे। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते। यानी कि वो अपने घर में अपने मम्मी पापा को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते कि हम पेड़ पर चढ़ते हैं। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है कि यासुकी चान के घर जा रहे हैं। यानी कि तोतो चान है जो वो अपनी माँ से झूठ बोल देती है, जब वो पेड़ पर चढ़ती है तो घर जाने में लेट हो जाती है, तो वो जो तोतो चान है वो अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि वो यासुकी यान के घर जा रही है। वह यासुकी यान को स्कूल में मिलती है और उसे लेकर अपने पेड़ के पास पहुँचे, और वो यासुकी यान को स्कूल में मिलती है तो यासुकी यान को लेकर वह पेड़ के पास चली जाती है। यानी कि उसको पेड़ पर चढ़ाने के लिए चली जाती हैं। इस पेड़ पर वह कई बार चढ़ चुकी थी। यानी कि जो तोतो चान है वो इस पेड़ पर बहुत बार चढ़ चुकी थी। तोतो चान चाहती थी कि यासुकी यान भी उस पेड़ पर चढ़े। यानी कि वो यह सोचती थी, तोतो चान यह चाहती थी कि इस पेड़ पर यासुकी यान भी चढ़े।
यासुकी-यान भी पेड़ पर चढ़ने के विचार से बहुत उत्साहित है, यानी कि जो यासुकी-यान है वो भी पेड़ पर चढ़ना चाहता था, वो भी पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत खुश था, उत्साहित था। तोतो-चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई। वहाँ वह चौकीदार के यहाँ से एक सीढ़ी उठा कर ले, यानी कि यासुकी-यान से वैसे तो चढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसने क्या किया कि वो चौकीदार के पास से एक सीढ़ी उठाकर ले आई। सीढ़ी को घसीट कर, यानी कि सरका कर पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया, यानी कि सीढ़ी को पेड़ के सहारे लगा दिया। और वह यासुकी-यान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने के लिए कहते, वो यासुकी-यान को कहती है अगर तुम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम चढ़ पाओगे, तुम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी-यान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता, और जो यासुकी-यान है वो बिना किसी सहारे के एक कदम भी नहीं चल पाता, यानी कि एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता, और वह निराश हो जाता है और वह उदास हो जाता है। परंतु तोतो-चान है जो वो हार नहीं मानती, और फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहाँ से तीसरी सीढ़ी घसीट लाती है, तिपाही सीढ़ी घसीट लाती है, यानी कि जो तोतो-चान है वो फिर भी हार नहीं मानती, क्योंकि वो चाहती है कि जो यासुकी-यान है वो उसके साथ पेड़ पर चढ़े। और फिर वह चौकीदार के पास फिर जाती हैं, और वहाँ से एक जो तिपाही सीढ़ी होती है, यानी कि एक छोटी सी टूटी हुई सीढ़ी होती है, उसको उठाकर, यानी कि उसको घसीट लाती है, उसको सरका कर ले आती हैं। पसीने से लथपथ हो जाती है बिल्कुल, और तिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है, यानी कि जहाँ तक वो पहले वाली सीढ़ी चढ़ी थी ना, तो दूसरी सीढ़ी को उसके ऊपर लगा देती है। तोतो-चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी, यानी कि जो तोतो-चान है वो अपना सहारा देकर अपने सहारे से उसको एक एक सीढ़ी चढ़ा रही है। यासुकी-यान भी पूरी शक्ति लगाई हुई है, यानी कि उसने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आखिरकार वह पेड़ के पास तक पहुंच ही जाता है, और इनकी पेड़ के पास, यानी कि पेड़ के ऊपर वो पहुंच ही जाता है। तभी तोतो-चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, और जब तोतो-चान को लगता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार है, क्योंकि यासुकी-चान पेड़ के पास तो पहुंच गया है किंतु पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा है, यानी कि पेड़ के पास तो वो चला गया, लेकिन अब पेड़ पर कैसे चढ़ पाएगा। तोतो-चान का रोने का मन होने लगा, क्योंकि वह रोती नहीं है, यानी कि उसका सिर्फ मन होता है रोने का, और वो कभी भी रोती नहीं है। तोतो-चान यासुकी-चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है, और तोतो-चान कहती है यासुकी-यान को कि तुम पेड़ पर अपनी पीठ लगाकर, यानी कि पेड़ का सहारा लेकर लेट जाओ। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है, और वह उसको ऊपर की तरफ खींचने लगती है। यह एक खतरे का काम था, यानी कि उसमें इसको चोट भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि यह एक खतरे का काम था। यासुकी-चान को तोतो-चान पर पूरा विश्वास था, और जो यासुकी-चान उसको तोतो-चान पर पूरा विश्वास था कि यह मुझे जानबूझकर कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंत में तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है, और वह जैसे उसको खींचती है ऐसे ही कोशिश करने के बाद वह उसको चढ़ाने में सफल हो जाती है, यानी कि यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ा देती है। पसीने से लथपथ तोतो-चान सम्मान से यासुकी-चान को अपने पेड़ पर स्वागत करती है, और वजह से उसको खींचकर चढ़ाने में बिल्कुल पसीने से लथपथ हो जाती है, और यासुकी-चान का अपने पेड़ पर चढ़ने पर स्वागत करती है। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं, यानी कि वो पेड़ पर बैठकर बहुत देर तक बैठे रहे और वहाँ पर बैठकर बातें करते रहे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम अवसर था, और जो यासुकी-चान है शायद वो पेड़ पर पहली बार चढ़ा था, और हो सकता है शायद वो उसका अंतिम अवसर रहा हो, वो आखिरी बार पेड़ पर चढ़ा हो।
ये था हमारा पाठ बच्चों, और इसको हमने पढ़ लिया है। इसको हम एक बार फिर से शुरू करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कि अपूर्व अनुभव, इसके लेखक कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। कौन है? तेत्सुको कुरियानागी। कि जैसे कि हमने पहले भी एक कहानी पढ़ी है कि यह कहानी मूलतः जापानी भाषा में लिखी हुई है, जिसमें तोमोए में, यानी कि तोमोए एक स्कूल का या फिर का नाम है कि उसको स्कूल को कहते हैं, कि जहाँ पे तोतो-चान और यासुकी-चान दो जापानी बच्चों के, यानी कि वो पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या क्या कोशिश करते हैं, क्या क्या संघर्ष करते हैं, इस कहानी में हमें उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। और कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तोमोए का हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, यानी कि बाग के उस हर एक पेड़ को अपने चढ़ने का पेड़ मानता था, यानी कि हम किसी भी पेड़ पर आसानी से चढ़ सकते हैं। वह उनकी निजी संपत्ति, और वह उसको अपनी एक निजी संपत्ति समझते थे। वो समझते कि जैसे हम तोमोए में पढ़ते हैं, तोमोए में रहते हैं, ऐसे ही हम बाग के किसी भी पेड़ पर चढ़ सकते हैं। वो उसे अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। जहाँ तक कि वो दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए उन्हें अनुमति मांगनी पड़ती थी, लेकिन वो तोमोए के पेड़ पर चढ़ने के लिए कोई अनुमति नहीं मांगते थे। तोतो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था, यानी कि जो तोतो-चान का जो पेड़ है, यानी कि जिस पेड़ पर तोतो-चान चढ़ती है, वो मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। उस बड़े पेड़ पर चढ़ने पर पैर फिसल, यानी कि वो पेड़ इतना बड़ा था कि उस पर चढ़ते समय पैर फिसलने लगते थे। ठीक से चढ़ने पर, अगर कोई उस पेड़ पर ठीक से चढ़ जाए, ऊपर तक चला जाए, तो ज़मीन से 6 फुट ऊपर जाने के बाद द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता है। और वहां जाकर झूले ऐसी बिल्कुल आरामदायक जगह होती है। तोतो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय, यानी कि जब खाने का समय होता है, उस समय जो छुट्टी होती है, और या फिर स्कूल के बाद, यानी कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस पर चढ़ती है, और वहाँ से वह दूर आकाश को या सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखते हैं। या तो वहाँ पर बैठकर वो दूर उस आकाश को देखती है, या फिर सड़क पर आने जाने वाले लोगों को देखती हैं। एक दिन तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता देती है, यानी कि एक दिन जो तोतो-चान है वो यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए कहती है। यासुकी-चान को पोलिया हो गया था, और यासुकी-चान को पोलिया था, जिस कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। अपने इसी पोलियो की बीमारी के कारण वह किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था, क्योंकि वह किसी पेड़ पर चढ़ तो नहीं सकता था, तो इसलिए वो निजी संपत्ति नहीं मानता था। तोतो-चान यासुकी-चान के साथ मिलकर उसे पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाती है, और जो तोतो-चान है वो यासुकी-चान के साथ मिलकर एक योजना बनाती है कि तुम्हें पेड़ पर कैसे चढ़ाया जाएगा। वे अपने घर में माता पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं, यानी कि अपने मम्मी पापा को भी वो कुछ भी नहीं बताते हैं। तोतो-चान अपनी माँ से झूठ बोल देती है कि वो यासुकी-चान के घर जा रही है। जब वो पेड़ पर चढ़ने जाती है, पेड़ पर बैठने जाती है, तो अपनी माँ को झूठ बोल देती है कि वो यासुकी-चान के घर जा रही है। वह यासुकी-चान को स्कूल में मिलती है और उसे अपने साथ पेड़ के पास ले जाती है, अपने साथ उसे पेड़ के पास ले जाती है। इस पेड़ पर वह तो कई बार चढ़ चुकी थी, यानी कि जो तोतो-चान है वह तो कई बार चढ़ चुकी थी, और तोतो-चान यह भी चाहती थी कि इस पेड़ पर यासुकी-चान भी चढ़े। यासुकी-चान भी पेड़ पर चढ़ने के लिए बहुत खुश था और उत्साहित था। तोतो-चान उसे अपने पेड़ के पास ले गई, और वहाँ वह एक चौकीदार के यहाँ से, जो वहाँ पर एक चौकीदार था, उसके पास से एक सीढ़ी उठाकर ले आई, और सीढ़ी को घसीट कर पेड़ के सहारे लगाकर खड़ा कर दिया, यानी कि जो पेड़
होता है ना बच्चों, तो पेड़ के सहारे से लगाकर सीढ़ी को खड़ा कर देती है और वह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने की, और वह यासुकी चान को कहती है तुम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो, अगर कोशिश करोगे तो तुम पेड़ पर चढ़ पाओगे। यासुकी चान बिना सहारे के एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता, और वो बिना सहारे के तो एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकता है। वह निराश हो जाता है, यानी कि वह उदास हो जाता है, परंतु तोतो चान हार नहीं मानती। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़कर वहाँ से तिपाई सीढ़ी घसीट लाती है, और वह फिर से चौकीदार के वहाँ जाती है और एक तिपाई सी सीढ़ी खींचकर ले आती है। पसीने से लथपथ हो जाती है और तिपाही सीढ़ी को द्विशाखा से लगा देती है। तोतो चान उसको एक एक सीढ़ी पर चढ़ाकर उसे पूरा सहारा दे रही थी, और जो तोतो चान अब उसका अपना सहारा देकर, यानी कि सहारे से उसको सीढ़ी पर चढ़ा रही थी। यासुकी चान भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर, अपनी पूरी ताकत लगाकर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह पेड़ के पास पहुंच ही जाता है। तभी तोतो चान को लगता है कि यह पेड़ के पास पहुंच तो गया, कहीं इसकी सारी मेहनत बेकार ना हो जाए और ये पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ पाएगा, किंतु वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। तोतो चान का रोने का मन होने लगा, लेकिन वह रोती नहीं है। लेकिन उसका रोने का मन होता है, लेकिन वो रोती नहीं है, हार नहीं मानती है। तोतो चान है जो वो यासुकी चान को पेड़ का सहारा लेकर लेटने के लिए कहती है, यानी कि तुम पेड़ का सहारा ले लो, पेड़ के सहारे, यानी कि अपनी पेड़ के ऊपर अपनी पीठ लगाकर उस पर लेट जाओ। वह उसे पेड़ की ओर पूरी शक्ति से खींचने लगती है, और वह पेड़ पर ऊपर की तरफ चढ़कर अपना पूरा सहारा लगाकर उसे पेड़ के ऊपर खींचती हैं, क्योंकि यह तो एक खतरे से भरा काम था, क्योंकि इसमें उसे चोट भी लग सकती है। यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा विश्वास था, उसे पूरा विश्वास था कि वह उसे कोई भी जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंत में तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ पर खींचकर लाने में सफल हो ही जाती है, यानी कि वह उसे पेड़ पर ऊपर चढ़ा ही देती है। पसीने से लथपथ तो तोतो चान है वो सम्मान से यासुकी चान का अपने पेड़ पर स्वागत करती हैं। वे दोनों काफ़ी देर तक पेड़ पर बैठकर इधर उधर की बातें करते रहते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद वो काफ़ी देर तक बैठकर वहाँ पे बातें करते हैं। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का जो यह पहला और अंतिम अवसर था। यहीं पर बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को पाठ की ये कहानी समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को करने वाले हैं। आशा है सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।